हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। आज की जो वीडियो है इसमें हम ये आपको टेबल मैंने दे रखे है और इसमें स्टूडेंट्स के नाम है और उनके मार्क्स दे हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, एवरेज फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स की पर सब्जेक्ट। अगर उसको टोटल काउंट करें पर सब्जेक्ट कितने उसके मार्क्स होंगे, मिनिमम मार्क्स निकालना उसके कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं और टोटल सब्जेक्ट फाइंड आउट करने हैं कितने सब्जेक्ट के वो मार्क्स है। ठीक है, तो आज जो हमारा पेज नंबर आपका बुक में 114 उस पे इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें 5 फॉर्मूले दिए हुए हैं, सम, एवरेज, मैक्स, मीन और काउंट। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को समझाने के लिए मैंने ये टेबल आपके लिए क्रिएट किया है। आप अपने हिसाब से कोई भी टेबल ले सकते हैं। आपके बुक में एक रेस्टोरेंट बिल आपकी इस टाइप की एक थी, उसके कवरेज पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये टेबल भी मैंने आपको चेंज करके बता दी थी। आपकी बुक वाली टेबल एज इट इज हमने नहीं ली थी। ठीक है, और ये पेज नंबर 114 पे आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो ये फॉर्मूला है जो ये दो टाइप से यूज होते हैं, हम दोनों टाइप को डिफाइन करेंगे और फिर उनको फाइंड आउट करेंगे कैसे हमारी वर्क करते हैं। तो दो मेथड है फॉर्मूला को यूज करने के, एक यूजिंग रेंज है और एक डायरेक्ट हमारा नंबर के थ्रू है। हम एक एक करके दोनों को सोल्व आउट करेंगे और यहाँ पे हम अपना टोटल मार्क्स, एवरेज, मिनिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क, टोटल सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब भी टोटल मार्क्स की बात आती है तो हम सम की बात करते हैं, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला सम का। ठीक है, तो हमने पहले ही बता रखा है जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो इक्वल साइन यूज होता है और हमारे फॉर्मूले का नाम है सम। तो हम लिखेंगे सम। देखिए ऊपर भी आपको आ जाता है, ऊपर जो आपके यहाँ पे है यहाँ पे लिखा हुआ है सम। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पैरेंथेसिस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले नंबर को सिलेक्ट करेंगे या फिर सेल चेक करेंगे। सेल है हमारी B5, तो हम डायरेक्टली B5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जब एग्जाम में आएगा तो वहां पे आपके पास सिस्टम नहीं रहेगा, इसलिए गुड प्रैक्टिस यही है आप सेल नेम डालो खुद से। ठीक है, कॉपी में जब आप करोगे तो भी आपको यही करना, B5 कोमा, फिर कोमा लगाएंगे, फिर अगली सेल हमारी C5, C5, C5 कोमा, C5 के बाद हमारी है D5, D5 कोमा, फिर है हमारी E5, E5। जब हमने सारी सेल को डाल दिया है तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारा आ गया 319। ठीक है, इसी प्रकार से जब हमें रवि के टोटल मार्क्स निकालने हैं तो इक्वल, ठीक है, सम ब्रैकेट स्टार्ट B6, सेल का नाम है B6 कोमा, C6 कोमा, D6 कोमा, E6। और इसमें भी क्या कर देंगे, हम एंटर प्रेस कर देंगे, इक्वल सम, और इसमें हमारा क्या रहेगा B7, सेल एड्रेस डाल रहे हैं। ठीक है, B7 C7, C7 कोमा, D7, D7 कोमा, E7। ठीक है, हमने डाल दिया और अब एंटर कर देंगे। ठीक है, वैसे हम इसका निकालेंगे इक्वल सम। देखिए वीडियो स्किप नहीं करनी, आपको पूरी देखनी, क्योंकि हम इसके दोनों मेथड एक एक करके डिफाइन करेंगे। ठीक है, कहीं आप स्किप करके देखने लग जाएं, आपको अगर समझना अच्छी तरह से तो इनकी पहले आपको पूरी वीडियो देखनी है और फिर आपको ये टेबल उतार के इनकी प्रैक्टिस करनी है। और जब आप खुद कॉपी में ये कर लेंगे तो फिर आपको अपना ये रिजल्ट्स जो हैं ये आपकी कॉपी में आपको करने के बाद यहाँ पे मैच करना है आपकी वीडियो में आके कि आपके क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं आपने कहाँ पे गड़बड़ की है। ठीक है, तो B8 कोमा, C8 कोमा, D8 कोमा, E8, और हम क्या कर देंगे, एंटर। तो हमारे क्या हो गए, सभी के टोटल मार्क्स फाइंड आउट हो गए। ठीक है, इसी तरह हम एवरेज निकालेंगे तो इक्वल
एवरेज, मेथड का नाम है एवरेज निकालने के लिए, फंक्शन जो हमारा उसका नाम है एवरेज। हम अब तक सीधे एक्सप्रेशन लिख रहे थे, लेकिन हम मेथड यूज कर रहे हैं, तो एवरेज, तो एवरेज में वही रहेगा हमारा V5 कोमा C5 कोमा D5 कोमा E5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे सम की तरह ही और एंटर कर देंगे, हमारी एवरेज आ गई। ठीक है, कि अगर उसके हर सब्जेक्ट में 79.75 मार्क्स हैं तो उसके 319 मार्क्स होंगे। ठीक है, फिर इक्वल एवरेज और एवरेज में हम डालेंगे B6 कोमा C6 कोमा D6 कोमा E6, एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये भी हमारा आ गया 70.5। ठीक है, तो ये हो गया 70.5। अब इसमें जाएंगे हम रमन में भी इज इक्वल टू एवरेज और एवरेज में हम डालेंगे B7 कोमा C7 कोमा D7 कोमा E7। ठीक है, और क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो इसका भी हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा इज इक्वल टू एवरेज में हमारा आएगा B8 कोमा C8 कोमा D8 कोमा E8, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर, तो 82.25। तो देखिए हमने टोटल मार्क्स निकाले हैं, एवरेज निकाले हैं। ऐसे ही हमें अगर पता करना हो कि स्टूडेंट के किस सबसे कम मार्क्स कितने हैं, ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब मिनिमम मार्क्स निकालने हैं तो हम मेथड यूज करेंगे मीन, MIN। तो MIN पूरा मिनिमम नहीं लिखा जाएगा, MIN यूज किया जाएगा, इज इक्वल टू MIN, वही एड्रेस डालेंगे B6 कोमा C6 कोमा D6 कोमा E6। ठीक है, E6 होते ये करेंगे और अब कर देंगे हम एंटर, तो हमारा 49 आ गया। इज इक्वल टू मिनिमम और हम डाल देंगे यहाँ पे B6, सॉरी मैंने शायद 6 डाल दिया है, यहाँ पे 5 आएगा, एक मिनट, ऊपर वाले फॉर्मूले पे जाइए, ये 5 आएंगे सारे। आप यहाँ से फॉर्मूला बार में जाके फॉर्मूले को एडिट भी कर सकते हो। B5, ये मैंने नीचे वाले का निकाल दिया है, C5 D5 और E5, एंटर कर देंगे, तो सबसे मिनिमम मार्क्स है वो 67 है। उसी प्रकार इक्वल टू मिनिमम MIN लिखेंगे मिनिमम, और मिनिमम में करेंगे B6 कोमा C6 कोमा D6 कोमा E6। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे मिनिमम मार्क्स आ गए 49। फिर हमें इसके निकालने हैं किसके, रमन, इक्वल मिनिमम में हम फिर से करेंगे B7 कोमा C7 कोमा D7 कोमा E7। हमारे ये 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इनको कर रहे हैं और अब हम एंटर कर देंगे। इसी तरह इज इक्वल टू मिनिमम, वही रहेगा हमारा, मिनिमम में फिर से हम सेल एड्रेस उठाएंगे, तो B8 कोमा C8 कोमा, मैं हर एक करके इसलिए करा रहा हूं ताकि जब आप मैच करो अपने क्वेश्चन इस टेबल को लिख के, पहले पूरी वीडियो देखोगे, समझोगे, और फिर आप खुद टेबल को करोगे कॉपी में बिना देखे, और फिर आप अपना आंसर को मैच करोगे, तो आपको डिफिकल्टी ना हो। E8 आप अपने आंसर को मैच कर सको
और आपको पता चल जाए, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। एंटर कर देंगे, ठीक है। तो 67 हो गए। अब मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो इक्वल मैक्स B5, सेल एड्रेस डालेंगे B5 कोमा C5 कोमा D5 कोमा E5। जो आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उन्होंने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो अब हम एंटर करेंगे तो हमारा मैक्सिमम नंबर आ जाएगा 98 इक्वल। कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियोज कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ठीक है। आपको कंटेंट हेल्पफुल है या नहीं है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपका एक कमेंट हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैक्स, अब मैक्सिमम निकालना है तो वही है B6 कोमा C6 कोमा C7 कोमा C8, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। हमारा ये मैक्सिमम मार्क्स आ गए 67। सॉरी B6 C6, सॉरी ये गड़बड़ हो गया अभी फॉर्मूला में। B6 C6 D6, यहाँ पे आ जाएगा D6 और यहाँ पे आ जाएगा E6। एंटर कर देंगे। 90 मार्क्स हैं, वो हमारे क्या है, मैक्सिमम मार्क्स हैं इस रवि के, ठीक है। और वो 90 मार्क्स इसके साइंस में। इक्वल मैक्स इक्वल टू इक्वल मैक्स, और इसमें भी हम सेल एड्रेस डालेंगे। अब तो आपको सेल एड्रेस अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। B7, अगर आपको सेल एड्रेस सब भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमारी बैक वीडियोज हो उनमें हमने कर रखे हैं कैसे हम यूज करते हैं। तो हमारे चैनल की चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनको चेक कर सकते हैं। C7 कोमा D7 कोमा E7, ठीक है। और इसको हमने ब्रैकेट लगाया और एंटर कर दिया। हमारा 89 इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट B8 कोमा, वही हमें एड्रेस डालने हैं, सेल एड्रेस C8 कोमा D8 कोमा E8, और आप कर सकते हैं एंटर। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है, आपको पता नहीं, उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो सिंपली एक कमेंट करें, ठीक है। हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। इज इक्वल टू, अब देखिए टोटल सब्जेक्ट काउंट करने हमारे ये जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क, मिनिमम मार्क, एवरेज, टोटल मार्क्स चेक किए हमने, फाउंड किए, ये हमारे कितने सब्जेक्ट्स में से है, ठीक है। तो इसके लिए हम काउंट मेथड का यूज करेंगे। देखिए हमें जो ये मेथड दिए हुए हैं, इनको हम अपने अवेलेबल, हमें क्या रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें इनको यूज करना है, ठीक है। तो अब काउंट के अंदर भी वही होगा हमारा B5 कोमा C5 कोमा D5 कोमा E5। तो ये टोटल सब्जेक्ट बता देगा हमारे कितने हैं। 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब में यही आएगा सेम रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम खराब ना करते इसको ऐसे ही कर देता हूँ मैं। तो हमारे ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई हो गए, देख सकते हो आप। काउंट B8 C8 D8 E8 ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ। ये चीजें भी आपको मैं बताऊंगा, B7 C7 D7 E7, ठीक है। तो लास्ट तक बनाए रहे। अब हमने एक टाइप से कर लिया, अब दूसरे टाइप से अगर हमें टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेंज का, ठीक है। तो रेंज का कैसे यूज होगा उसके बारे में अभी बात करेंगे हम, रेंज की, कि रेंज कैसे यूज करेंगे फंक्शंस में। ये हमने किया है सेल एड्रेस के साथ, ठीक है। अब हम रेंज के साथ करेंगे इक्वल सम ब्रैकेट लगाया। अब हम क्या करेंगे, यहां से लेकर अगर यहां तक सेलेक्ट, पहले मैं आपको
जो मेथड एक और है वो बता देता हूँ। आप सिंपली, अगर आपको सेल एड्रेस पता नहीं है, आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो सेल आपको लेनी है उस पर क्लिक करेंगे, कोमा लगाएंगे, क्लिक करेंगे, कोमा लगाएंगे, क्लिक करेंगे, कोमा लगाएंगे, क्लिक करेंगे, कोमा लगाएंगे। देखिए जो हमने लिखी थी वो ही ऑटोमेटिक आई, और इसका जो हमारा सम था वो 319 था, तो वही रिजल्ट हमारा यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो वहां पे आपके कंप्यूटर नहीं होगा, इसलिए मैंने सेल एड्रेस मैनुअली टाइप किए थे। ठीक है, इक्वल सम, आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो इजीली है, शॉर्ट वे है, जल्दी तरीका होता है। हम लेंगे सेल रेंज। ठीक है, तो पहले मैं आपको सेल रेंज लेने बताता हूँ कैसे होती है। ठीक है, तो हमने रो रेंज आपको बताई हुई है, तो जब हम इनको ऐसे कर रहे हैं तो हम रो का सम कर रहे हैं, तो हम रो रेंज लेंगे। ठीक है, रो रेंज हमारी क्या होगी, B5 से E5। तो कैसे लिखी जाती है रेंज, B5 कोलन, जो आप रेशो का साइन लगाते हो मैथ्स में, कोलन, और हमारी लास्ट है E5। E5 आप ऐसे लिख के एंटर कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट वही आएंगे जो अभी हमने पहले करके आपको दिखाए, बस आपको यूज क्या करना है, रेंज यूज करनी है। सम ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब हमारी जो रेंज होगी वो होगी B6 से E6, B6 से E6। ठीक है, आपको सेल रेंज हम, अब मैंने 2 बार तो बता दिया सेल रेंज हम मैनुअली कैसे लेंगे, अगर हमें एंड से लिखने जाए आपके एग्जाम में आ जाएगी। अब देखिए अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो कैसे करोगे, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट किया, और क्या करेंगे, यहाँ पे माउस का पॉइंट लेके आएंगे, लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए B7 से E7 रेंज हमारी ऑटोमेटिक आ गई है, एंटर कर देंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे करेंगे इक्वल सम, और रेंज सेलेक्ट करने के लिए वही है, जहां से रेंज सेलेक्ट करनी है आप इधर से इधर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका रेंज थोड़ा उल्टा हो जाता है फिर हमारा, B8 से E8। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल सम आ गए। अब एवरेज निकालना है तो इज इक्वल टू एवरेज, देखिए मेथड्स हमारे वही रहेंगे, इक्वल एवरेज, और एवरेज के अंदर भी हमें क्या करनी है, रेंज सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप कॉपी में कर रहे हो तो सिंपली अपना लिखोगे B5 से E5। ठीक है, लेकिन अब हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं तो क्यों B5 से E5 लिख के हमें सुविधा दे रखी है, तो हम ऐसे भी इसकी एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल एवरेज, इक्वल एवरेज, और एवरेज के अंदर हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे इसको, और क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, ये एवरेज आ गई हमारी। इक्वल एवरेज, एवरेज वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, जितने आप ज्यादा समझोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा कैसे हम रेंज को उठा रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो तो कैसे रेंज उठाई जाती है, ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप शांति से बैठ के देखेंगे तो कुछ लंबा नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको बोरियत नहीं होती और आप वर्क को इजिली कर लेते हैं। ठीक है, अब मिनिमम मार्क है इक्वल मिनिमम। अब देखिए अब हमें क्या करना है, मिनिमम में भी वही है, B5 से E5 रेंज है, तो हम यहाँ टोटली सिलेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको अभी तक जो मैंने तरीका बताया वही है। अगर मान लो यहाँ पे आपके एग्जाम में आ गया, अभी इसका मिनिमम फाइंड आउट करना है यूजिंग रेंज, तो अगर रेंज का यूज करके आपको करना है तो आपको सिंपली देखना है B6 से स्टार्ट हो रहा हमारा, हम लिख देंगे B6 कोलन लगाएंगे और फिर कर देंगे E6, क्योंकि मुझे B6 से E6 की रेंज लिया है, तो B6 और E6 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ B6 और E6 का यूज होगा, नहीं, इसमें जो कोलन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है B6, C6, D6, E6 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, तो एंटर कर देंगे, इक्वल मिनिमम, मिनिमम करेंगे, रेंज को मैं आप सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको मैनुअली डाल के नहीं दिखा रहा हूँ, एंटर कर देंगे, इक्वल मिनिमम। और मिनिमम को हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करते हैं। फिर हम मैक्सिमम मार्क निकालना तो इक्वल टू मैक्स। ठीक है, वही ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेल रेंज लेंगे,
यूजिंग सेल रेंज हम अब जो कर रहे हैं वो यूजिंग सेल रेंज कर रहे हैं, वही है B6 से E6 इक्वल मैक्स। इसमें भी हम करेंगे B7 से E7। देखिए अगर आपको रेंज लेनी आती है तो आपको एक्सेल में बहुत कम दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सेल रेंज कोई भी फॉर्मूला हम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। और आपको सीधा मैं आपके लिब्रे ऑफिस टूल पे ही करा रहा हूँ। बहुत सारे हैं जो आपको मैं आपकी बुक से ही करा देते हैं, आपको प्रैक्टिकल नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल करके ही दिखा रहा हूँ लाइव। इक्वल, ठीक है। और इक्वल में आपको अब टोटल सब्जेक्ट काउंट करने हैं हमें, तो काउंट यूज करना पड़ेगा। अब काउंट करेंगे तो देखिए काउंट आप कहोगे सर हम तो इजीली पता कर सकते हैं, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, 4 काउंट हो गए। लेकिन जब हम कोई बड़ा डाटा कंपनी में वर्क करते हैं तो हमें पता नहीं रहता कितने एम्प्लॉय है, कितने का डाटा आ चुका, कितनों का, तो वहां पे हम काउंट मेथड यूज कर लेते हैं। इज इक्वल टू काउंट, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे, इक्वल काउंट। अगर आपने अब अच्छे से कर लिया 9th क्लास में, तो 10th में आपको एक्सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, टर्म 1 में एक्सेल सबसे ज्यादा मार्क्स का आया था आपका, बता दूं मैं आपको नॉलेज के लिए। काउंट जो आपका 10th का फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम हुआ था उसमें, तो ऐसे में क्या कर लिया, इनके हर एक को यूजिंग रेंज हमने यूज कर लिया है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से यूज करेंगे, यूजिंग रेंज भी और अलग अलग से भी डाल के। ठीक है, अब जो तीसरी बात हमारी आती है वो ये आती है कि जब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें चाहिए कि भाई हिंदी, इंग्लिश और साइंस, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और साइंस के मार्क्स ही हमें ऐड करने हैं। मैथ्स के मार्क्स हमें किसी भी स्टूडेंट के ऐड नहीं करने हैं। ठीक है, हमें तीन ही सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करने हैं। तो हम कैसे करेंगे देखिए, तो हम यहाँ पे एक तो हमारा वही मेथड रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगा। इक्वल सम, सॉरी, ठीक है, इक्वल सम, और सम के अंदर हमें करना है हिंदी और इंग्लिश। तो हम सिंपली करेंगे B6 कोमा C6 कोमा E6, क्योंकि हिंदी के जो मार्क्स हैं वो B5 है, सॉरी ये यहाँ पे 5 है, 5। एक मिनट, यहाँ पे ऊपर जाके चेंज कर देता हूँ मैं, वहां नहीं हो रहा, 5 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, B5 पे हिंदी के मार्क्स हैं, C5 पे इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथ के ऐड नहीं करने तो हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, और साइंस के E5 पे है। तो हमने डाल दिया और क्या कर दिया है, एंटर कर दिया। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर ये फॉर्मूला आपने बता दिया है, तो जो चीज मैं बताना जा रहा हूं वो हमारी, ये चीज मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं। जो हम बताने जा रहे हैं वो है इक्वल सम। देखिए यहाँ पे तो 4 सब्जेक्ट है, कहीं पे 10 भी होंगे, कहीं पे 12। तो आपका जो एक बने, ठीक है, वो रेंज ले लो आप। ठीक है, वो रेंज कैसे ली जाएगी, हमें चाहिए हिंदी और इंग्लिश के, तो B6 से C6, B6 से C6 और कोमा, अब किसका चाहिए हमें, साइंस का चाहिए, तो E6, E5 है, सॉरी ये मैं हर बार 6 लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है, ये 5 कर देते हैं, 5। ठीक है, वैसे आंसर आएगा, लेकिन आंसर हमारा जो है वो अजय का नहीं आएगा, रवि का आएगा। ठीक है, लेकिन हमें अजय का निकालना है, इसलिए हम 5 ले रहे हैं। तो आप क्या करोगे, अगर कोई मान लो यहाँ पे 10 सब्जेक्ट होते और किसी 5 के निकालने होते, तो वो बता पहले 5 तो सबके सेम है, और लास्ट के 5 है उनमें से कोई 3 के उठाने और वो अलग अलग उठाने हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, पहले 5 सब्जेक्ट की तो रेंज डाल देंगे, और जो फिर 3 सब्जेक्ट अलग अलग है उनका सेल एड्रेस डाल देंगे, और क्या कर देंगे, एंटर। एक बार और समझा देता हूँ, इज इक्वल टू सम। सम के अंदर हम क्या करेंगे, चलो मैं आपको ये एग्जांपल यहाँ समझाता हूँ एक बार। ठीक है,
मैं यहाँ पे मार्क्स ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले रहा हूँ, ठीक है। 56 है, 78 है, 99 है, 90 है, 54 है, 89 है, 70 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो डाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट के डाल दिए, ठीक है। तो अब कोई बोल दे आपको कि 1 से 5 सब्जेक्ट सबके सेम है और जो 6 सब्जेक्ट है वो सबका अलग अलग, किसी के पास आईटी है, किसी के पास संस्कृत है, ऐसे कर लेते हैं हम। तो इज इक्वल टू, ठीक है, चलो मैं अब डाल देता हूँ सब्जेक्ट के नाम भी। यहाँ पे हिंदी के लिए HIN डालूंगा मैं, एक ये फॉर्मूला लिख दिया था। हिंदी के लिए HIN डालूंगा मैं, HIN टैब, इंग्लिश ENG, मैथ्स MATH, साइंस SCI, मैथ SST, ठीक है। और SST के बाद आपका IT, और IT के बाद आपका SKT, ठीक है। तो भाई जो SKT और IT इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ही आप ले सकते हो, लेकिन जो हमारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, ये 5 सब्जेक्ट सबके सेम रहेंगे। सिर्फ सब्जेक्ट में आपके पास चॉइस है, या तो आप IT ले लो या SKT ले लो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? इक्वल सम। अब हमें क्या करना पड़ेगा? आप सोचोगे सर ये तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? B14 से F14 तक सबका सेम रहेगा, तो हम रेंज उठा लेंगे B14 से F14, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे उसका संस्कृत का ऐड करना है या IT का। अगर IT का ऐड करना है तो G14, और अगर संस्कृत का ऐड करना है तो H14। मान लो हमें यहाँ पे G14 ऐड करना है, IT का ऐड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख के भी कर सकते हैं, आप सीधा ही G14 लिख देंगे तब भी आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें यहीं पे संस्कृत का उठाना पड़ जाए तो हमें रेंज को भी चेंज करना पड़ेगा, तो हम बेटर प्रैक्टिस यही रहेगी, यहाँ पे H14 अगर कर दे तो संस्कृत वाले का टोटल होके आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर हमारा रेंज भी यूज हो रही है और हम सेल एड्रेस भी यूज कर रहे हैं, वो हम कैसे यूज करते हैं, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अगर आपको कोई ऐसी क्वेश्चन दे भी दे तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली था, अगर हमें ऐसे करना है, फॉर्मूला लिख दिया, कंप्यूटर में वर्क करे, अपना सीधा नीचे ड्रैग करो, कॉपी कर लो नीचे तक और कंट्रोल D प्रेस कर दो, तो ऑटोमेटिक आपका सबका सम होके आ जाएगा। एवरेज के लिए भी यही करेंगे, इज इक्वल टू AVERAGE एवरेज। और एवरेज में हम क्या करेंगे भाई, अपनी सेल को सिलेक्ट किया, सेल को सिलेक्ट करेंगे, माउस लेके आए, लेफ्ट बटन प्रेस किया, रेंज सिलेक्ट कर ली, और हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। अब वही है, इसके ऊपर क्लिक किया, नीचे की टर्म सिलेक्ट किया और कंट्रोल D प्रेस कर दिया, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। मिनिमम है तो MIN, सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, ये कर देंगे, ठीक है, एंटर। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, इसका वर्क कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे? ये फिल पे है जो, इस पे क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर दो, तो आपका मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू मैक्स, ये लो मैं फिर बता देता हूँ एक बार, इज इक्वल टू मैक्स, हम रेंज सिलेक्ट करेंगे, ये रेंज सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। और अब एंटर प्रेस करेंगे, वापस 98 पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो ये फिल है, ये कोने में आपको ब्लैक ब्लैक सा डॉट दिख रहा होगा, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको सीधा नीचे ड्रैग कर देंगे तो हमारे मैक्सिमम मार्क आ जाएंगे। और दूसरा तरीका हमारे पता है, इज इक्वल टू काउंट, काउंट पे जाएंगे, काउंट करके और जो हमारी वैल्यूज है रेंज उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। आपका ये 4 आ गया। आप इसको या तो यहाँ से फिल कर सकते हो, या फिर इसको सिलेक्ट करो, इस पे क्लिक करके नीचे तक सिलेक्ट करो और कंट्रोल D प्रेस कर दो, तो आपका रिजल्ट यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे फॉर्मूले, टिप्स और ट्रिक्स, जिनका यूज करके आप एक्सेल की किसी भी टेबल को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें अगर पता है कि हमें एवरेज निकालनी है, ठीक है,
और हमारे टोटल मार्क्स क्या है भाई, हमें पता है, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने टोटल मार्क पे क्लिक करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल सब्जेक्ट से और एंटर कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रुकिए एक बार, सॉरी, डिलीट, इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज, और एवरेज में आप क्या करेंगे, ये किया हमने, ठीक है, और कोमा लगाया और हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया और ये करके हमने एंटर कर दिया। अरे रुको, ये गलत हो रहा है भाई। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल मार्क्स को टोटल सब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स हमारे, सॉरी, ये टोटल मार्क्स हमने उनके डाल रखे हैं और एवरेज हमारी चारों की है, तो इसको मैं रेंज से कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, ये गलत शो इसीलिए कर रहा था, डिलीट। यहाँ पे हमने 3 सब्जेक्ट के ऐड किए थे, ठीक है, तो हम 4 ही सब्जेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू सम, इसलिए दिक्कत कर रहा था यहाँ पे ये हमने 4 सब्जेक्ट ऐड कर लिए हैं और एंटर कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो हमारा आ गया, ठीक है। अब आप देखिए सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर आपको एवरेज निकालने तो इक्वल, ठीक है, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट और एंटर कर दे देंगे, तो आप देखिए आपका रिजल्ट सेम आएगा, 79.75, ठीक है। इस प्रकार से भी अगर हम कर सकते हैं कि हमें टोटल मार्क्स और टोटल सब्जेक्ट पहले से दे रखे और फिर एवरेज पूछ रखा है, तो हम सिंपली इज इक्वल टू लगा के विदाउट फंक्शन के भी हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, आप काम इसके अंदर कोई भी कर सकते हो यूजिंग सेल एड्रेस एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने तरीका बताया था आपको यूजिंग सेल एड्रेस एंड ऑपरेटर्स था, उसके बाद हमने फंक्शंस विद सेल एड्रेस किया, फिर हमने किया फंक्शंस विद सेल रेंज, और फिर हमने जो यूज किया फंक्शन विद सेल रेंज एंड सेल एड्रेस, ठीक है। तो सेल एंड सेल एड्रेस में मैंने आपको यहाँ पे जो 7 सब्जेक्ट लिए थे उनमें से एक आपको एडिशनल था, उसके मार्क्स में से एसकेटी आईटी में से एक जुड़ना था, वो था सेल रेंज एंड सेल एड्रेस। जो मैंने फर्स्ट आपको जो सबसे पहले बताया था वो था हमारा यूजिंग सेल एड्रेस, और जो बीच में मैंने आपको बताया था जिसमें हम कोलन यूज कर रहे थे, रेशो का जो साइन यूज कर रहे थे, वो था हमारा सेल रेंज के यूजिंग सेल। तो आशा करता हूं आपके ये पेज नंबर 114 पे दिए हुए हैं, ठीक है, पांचों फंक्शन वही दिए हुए हैं, इनको आप समझ में आ गए होंगे आपको। इजिली आप इस टेबल को अपनी कॉपी में बनाइए, इससे टोटल मार्क्स से इधर इधर की टेबल अपनी कॉपी में बनाइए, और जैसे मैंने आपको फंक्शन अप्लाई करके दिखाए वैसे वैसे अपनी कॉपी में आप अप्लाई कीजिए और उनको फिर आप सॉल्व करके यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन मैच कीजिए, आंसर को मैच कीजिए, फिर आप सेल रेंज का यूज करके देखिए। देखिए आप कैसे करोगे, कॉपी में जब आप करोगे तो टोटल मार्क्स के आगे लिखोगे इज इक्वल टू सम, ठीक है, अपनी कॉपी में सेम टेबल बना लोगे, ऊपर कॉलम नंबर भी लिख लोगे, साइड में रो नंबर भी लिख लोगे, इज इक्वल टू सम, और फिर आप वहां पे एड्रेस से डाल लोगे। आपको ये नहीं कॉपी में सीधा आंसर लिखना, नहीं, सीधा आंसर तो आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो, आप वहां पे फॉर्मूला डालोगे, ठीक है। फॉर्मूला में क्या डालोगे आप, B5 कोमा C5 कोमा D5 कोमा E5, और ऐसे डाल के ब्रैकेट बंद करोगे, ये लिखोगे, और फिर उससे अगले कॉलम में आप क्या डालोगे, अपने मार्क्स डाल दोगे 319। ऐसे ही सम के लिए अलग टेबल बनाओ, एवरेज के लिए अलग, और जब आप सम बनाओ तो एक तो ये लिख दिया आपने, ठीक है, उसके आगे फर्स्ट मेथड डाल दो इसके ऊपर, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड लिख सकते हो आप, यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे। सेकंड मेथड में आप रेंज से करोगे, आप लिखोगे इज इक्वल टू सम, अपनी कॉपी में ऐसे लिखोगे इज इक्वल टू सम, और हमारी रेंज है B5 से E5, तो B5 कोलन E5। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका बेटरमेंट रहेगा क्वेश्चन करना, ठीक है। और जो थर्ड मेथड है उसमें आप ऐसे कर सकते हो, इक्वल सम, और यहाँ पे आप लिखोगे B5 टू C5, और फिर हमें एक चाहिए साइंस का, तो E5,
E5। तो एक तरीका हमारा यूज। तो मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं, ठीक है। तो 3 मेथड्स का आपको यूज करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके हर एक की टेबल बनेगी आपकी। टेबल में आपको पहले तो ये फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड सम का लगाना है, ठीक है। फिर आपको एवरेज का लगाना है दूसरी बार, तीसरी बार आपको मिनिमम मार्क्स का लगाना है। देखिए टेबल आप ऊपर बना लो, ठीक है। और फिर नीचे लिख लो टोटल मार्क्स लिख लो आप। तो उसमें फर्स्ट मेथड डालो, फर्स्ट मेथड में आप फॉर्मूला लिखो। सेकंड मेथड डालो, सेकंड मेथड में आप फॉर्मूला लिखो। थर्ड मेथड डालो, थर्ड मेथड में आप फॉर्मूला लिखो। फिर आपको सिंपली फॉर्मूले लिख के आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में उनका टोटल मत करो। बेसिक से आप कॉपी पेन उठा के टोटल करने की जरूरत नहीं है। अगर कर लोगे तो भी बेटर है, नहीं करोगे तो भी आपको क्या करना है, यहाँ से इस पे क्लिक करोगे तो ऊपर फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ऊपर फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आ गया है। और वहां से आप फॉर्मूला बार से आप क्या कर सकते हो, उसको इजिली कवर अप कर सकते हो। फॉर्मूला बार में आप अपने क्वेश्चन को मैच करोगे, आपका क्वेश्चन मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है आपके कॉलम नंबर और रो नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशंस के वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको मेनली ये आपको कवर कप करने हैं, आपको देखने हैं कि हम जो रेंज ले रहे हैं और जो एड्रेसेस ले रहे हैं वो हमारे ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो आपको एक तो ये मेथड यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको एक तो ये मेथड यूज करना है इसके अंदर। ऊपर देखिए B5 C5 D5 E5। एक आपको ये मेथड यूज करना है रेंज वाला, और एक मैंने आपको बताया था भी इज इक्वल टू सम, ठीक है। सम में कर देंगे B5 से C5। अगर आपकी रेंज ज्यादा बड़ी होगी तो आप इजिली समझ भी सकते हो। और कोमा लगा के हम कर देंगे E5, ठीक है। ये आपका थर्ड मेथड रहेगा जिसके थ्रू आप ये कवर अप करोगे ऐसे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।